कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को विद्युत चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर और उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स है वो बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो पहला जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी धारा का उसमें जो है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। तो देखिए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, विद्युत ऊर्जा जो है, जब वह हीट ऊर्जा में बदल जाता है, उसमें ऊर्जा में बदल जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे बहुत तरह का है, आप लोग देखे होंगे, हीटर है, खाना वाना पकाता है। जैसे हीटर है, देखेंगे इस तरह का कोयल रहता है, इस तरह का कोयल रहता है, इस तरह का कोयल रहता है, और यहाँ से तार लगा हुआ रहता है यहाँ पे, और ये विद्युत बोर्ड में लगा रहता है, सॉकेट में, इसमें करंट आता है। ये कौन सी का रहता है बच्चों? ये कोयल कौन सी का रहता है? नाइक्रोम का रहता है। ये जो कोयल रहता है वो नाइक्रोम का रहता है। नाइक्रोम का तार रहता है। नाइक्रोम क्या है? एक मिश्र धातु है, एलॉय है। ये क्या है? मिश्र धातु है जो निकेल प्लस क्रोमियम रहता है। और निकेल जो है आपका 80% रहेगा, क्रोमियम 20% रहेगा। निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु रहता है नाइक्रोम। इसमें बहुत कम मात्रा में जो है मतलब मैंगनीज भी रहता है और आयरन रहता है बहुत कम मात्रा में, लेकिन मुख्यतः ये दो रहता है, निकेल और क्रोमियम रहता है। नाइक्रोम का तार रहता है, जिसका इसी तार का यूज किया जाता है हीटिंग इफेक्ट के लिए। जैसे ये हीटर हो गया, ये हीटर वाला चूल्हा हो गया, ये हीटर हो गया। चाहे आप ले सकते हैं रूम हीटर, रूम हीटर भी लगा हुआ रहता है। रूम हीटर एक रहता है इस तरह से, एक कोयल रहता है, इस तरह से कोयल रहता है, और ऊपर से कवरिंग रहता है जाली से लगा हुआ, और इसमें तार लगाते हैं, और इसमें करंट दिया जाता है। तो ये जो है हीट पैदा करता है। उसके बाद आयरन रहता है, जो कपड़ा हम लोग आयरन करते हैं उसमें भी रहता है, यही नाइक्रोम का तार रहता है। ये क्या है? मिश्र धातु है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? परीक्षा में आए तो कैसे लिखना है कि विद्युत ऊर्जा जब हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम तार से विद्युत ऊर्जा पास करता है तो वह हीट एनर्जी में बदल जाता है। इसी को हम लोग हीट इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इसका एग्जांपल भी दे देना है, ये चूल्हा दे देना है, और ये रूम हीटर दे देना है, आयरन दे देना है, हो गया। तो ये बात समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग जूल्स हीट इफेक्ट। जूल्स ने क्या फार्मूला दिया है इसके हीट को निकालने के लिए, कितना हीट ये जनरेट करेगा, उस हीट के मान को निकालने के लिए जूल्स ने एक फार्मूला दिया है, उसको देखते हैं। बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल ने क्या दिया था
उस हीट को कैलकुलेट करने के लिए जो कितना हीट जनरेट करेगा कोई कॉइल, जो हाई रेजिस्टेंस का जो कॉइल होता है, तो उसने जो एक दिया था H इक्वल टू आई स्क्वायर, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला दिया था कि इतना हीट जनरेट करेगा। इसको और तरह से भी लिख सकते हैं। इस फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ओम्स का नियम जो है, ओम का लॉ से क्या है, V इक्वल टू आई आर, यही है ना, V इक्वल टू आई आर ओम्स का लॉ से। तो इस आई आर के बदले V रख सकते हैं। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा, यहाँ V रख देंगे तो आई भी टी, ये भी एक फार्मूला निकल जाएगा हीट कैलकुलेट करने का। चाहे जो इसमें है, अगर आई का ही वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो उसमें भी एक वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से है, इसमें रिप्लेस करके, तो ये आई स्क्वायर आर टी आई भी टी, ये क्या है, जूल्स, जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मतलब किसी का कैलकुलेट करना है जो कोई भी रेजिस्टेंस कॉइल कितना हीट जनरेट करेगा। तो ये इसका फार्मूला है। और ये क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, मिल रहा है कि H हीट जो है प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, करंट बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा जनरेट करेगा। H प्रोपोर्शनल टू R, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। और क्या है, H प्रोपोर्शनल टू T, जितना देर तक करंट उसमें फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। तो ये इसका लॉ हो गया। ये बात समझ में आया। अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तब और स्पष्ट हो जाएगा। हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीट का जो सवाल है, ये देखिए क्या है कि एक रूम हीटर, क्या है, एक रूम हीटर है, कैन ऑफर ए मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम व्हेन 5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट 1 मिनट, फॉर 1 मिनट व्हाट इज द मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस बाय द हीटर। क्या बोल रहा है कि एक हीटर है, कौन है, रूम हीटर है। कैसा हीटर है, तो रूम हीटर है। रूम हीटर इसी तरह रहता है, बीच में एक कॉइल रहता है, बीच में एक कॉइल लगा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे, और जाली से ढका हुआ रहता है, और यहाँ से करंट जाता है, करंट जुड़ा रहता है। करंट मान लीजिए यहाँ जोड़ दिया गया है, इसमें करंट जोड़ दिया गया। तो ये रूम हीटर है। बोल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस जो है कितना दिया हुआ है, 100 ओम, 100 ओम इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 100 ओम। करंट कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर। करंट कितना है, 5 एम्पियर। कितना समय के लिए, 1 मिनट के लिए, यानी टी बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। तो जूल्स लॉ जो है, जूल्स लॉ क्या बताता है कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर, आर मल्टीप्लाई, आर कितना है, 100 है, और ये 60 सेकेंड है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर है 25, 25। अब 25 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, 150 पर कितना जीरो आएगा, 1 2 3 जीरो। तो कितना हो गया,
तो इतना जूल हो गया। ये कितना जीरो आ गया, 1 2 3 4, यानी 1,50,000 जूल। इतना जूल जो है 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 6 150 पर 4 जीरो आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी कितना हो गया जो है 1.5 लाख जूल जो है हीट जनरेट करेगा। कितना हीट जनरेट करेगा 1 मिनट में, 1,50,000 जूल। तो ये बात समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं पावर कितना कंज्यूम करेगा। जैसे ये पावर कितना कंज्यूम करेगा, ये तो हीट निकल गया। अब पावर कंज्यूम देखते हैं, पावर के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति क्या है। तो विद्युत शक्ति क्या है कि प्रत्येक सेकेंड जो विद्युत ऊर्जा का कंजप्शन करेगा, चाहे प्रत्येक सेकेंड जितना कार्य करेगा उसको पावर कहते हैं। तो एकांक समय में कंज्यूम किया गया विद्युत ऊर्जा को पावर कहते हैं, या फिर एकांक समय में विद्युत ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो P = क्या हो जाएगा बच्चों, P = कितना हो जाएगा, वर्क माने कार्य, वर्क बाय टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क बाय टाइम हो जाएगा। P = वर्क बाय टाइम हो जाएगा। W/T हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो P = जो है बच्चों कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, W पढ़ चुके हैं एक फार्मूला विद्युत में, क्या पढ़े हैं कि V = वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V = W/Q। तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा VQ। तो यहाँ पे VQ लिख सकते हैं हम लोग, W के जगह पे VQ/T, और Q/T को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम करंट होता है, फ्लो ऑफ चार्ज के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, I, तो हो जाएगा VI, यानी P = क्या आ गया, VI। एक फार्मूला आ गया, पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट। अब ओम का नियम से अगर इसको रिप्लेस करते हैं हम लोग, V का वैल्यू ओम का नियम से क्या है, ओम्स लॉ जो है, ओम का नियम क्या बताता है, ओम्स लॉ बताता है V = IR। तो यहाँ पे V के जगह रख देंगे हम लोग IR को, तो क्या बन जाएगा, P = V के जगह लिखेंगे IR, और यहाँ फिर I है तो क्या बन जाएगा, I² R, ये बन जाएगा। तो एक फार्मूला ये भी निकल गया, क्या निकल गया, P = I² R, ये भी पावर का फार्मूला निकल गया। P बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, या पावर = I² R। अच्छा, अगर I को ही रिप्लेस कर देंगे हम लोग, यहाँ से I को ही रिप्लेस कर देंगे तो V² R हो जाएगा। तो P = क्या बन जाएगा, P = बन जाएगा V²/R, ये भी पावर का निकल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक तो फार्मूला को याद रखने की ज़रूरत है, एक फार्मूला समझ गए उसी से सब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पावर का SI मात्रक क्या है, वाट है, इसका SI यूनिट क्या है, वाट है।
W से लिखते हैं वाट। ये बात समझ में आ गया। अब जो है इससे क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितना विद्युत ऊर्जा कंजप्शन कर रहा है या कितना कार्य कर रहा है पर सेकेंड, तो उसको पावर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। और जैसे 1 यूनिट जो है 1 यूनिट 1 यूनिट जो होता है, ये कॉमर्शियल जो होता है 1 यूनिट बिजली, ये क्या होता है, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा होता है, 1 यूनिट में 1 किलो वाट घंटा होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं 1000 वाट घंटा। इसको अगर हम लोग निकालते हैं कितना ऊर्जा हुआ, ये कितना जूल एनर्जी हुआ, तो भी निकाल लेते हैं। 1000 गुना घंटा, 1 घंटा में 60 गुना 60 सेकेंड, 60 गुना 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 36, 10⁵ जूल या 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 यूनिट में इतना एनर्जी होगा बच्चों, कितना होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो यही है कॉमर्शियल यूनिट, इसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं कि बिजली खपत हुआ, यही है कॉमर्शियल यूनिट। अब एक सवाल देख लेते हैं, एक सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रूम हीटर है, कोई रूम हीटर है, कोई रूम हीटर, इसमें कॉइल लगा हुआ है, इसमें जोड़ा गया है कितना, इसमें जोड़ा गया है 200 वोल्ट से जोड़ दिया गया, 200 वोल्ट से जोड़ दिया गया, और इसमें करंट मान लेते जा रहा है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल, P इक्वल टू कितना हो जाएगा वोल्ट गुना एम्पियर करंट। तो वोल्ट कितना दिया है 200, करंट कितना है 5 एम्पियर, तो कितना हो गया 1000 वाट, 1000 वाट हो गया। कितना पावर कंज्यूम कर रहा है ये रूम हीटर, 1000 वाट। तो ये बात समझ में आया। तो इसी तरह से जो है विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब पुराना वाला, अभी तो CFL आ गया है, CFL में कम विद्युत ऊर्जा खपत होता है। पहले जो बल्ब होता था उसमें फिलामेंट रहता था, और वो जो रहता था टंगस्टन का रहता था, टंगस्टन मेटल का रहता था। तो उसमें लिखा रहता है कितना 220 वोल्ट और 100 वाट। तो उसमें कितना करंट कंज्यूम मतलब विड्रॉ करता है, कितना करंट वो लेता है, कितना हीट जनरेट करता है, इस तरह का बहुत सवाल है। तो हम लोग बनाएंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। और विद्युत जो है, विद्युत का जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्लास आज समाप्त होता है, थ्योरी क्लास समाप्त होता है। अब न्यूमेरिकल चलेगा बीच बीच में, उसके बाद चलेगा मैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।